सासू माँ, मायके से मिले गहनों का बंटवारा नहीं होगा। सविता जी के घर में बड़ी चलती थी। दो बेटों की माँ ठाठ से रहती थी। मजाल जो कोई उनकी कही बात पर सवाल उठा दे। अपनी बड़ी बहू को वो पैरों की जूती समझती थी। बड़ी बहू सुमन का पति अशोक आर्थिक रूप से कमजोर था। किसी के यहाँ प्राइवेट नौकरी थी, पर कमाई ज़्यादा नहीं थी। ये तो अपनी मम्मी पापा के साथ रह रहा था तो खर्च चल जाता था। दो बेटियों की माँ सुमन संस्कारी और समझदार थी। पति की कमाई में सिर्फ उसकी ज़रूरतें पूरी हो पाती थी। वो कभी अपनी इच्छा से कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाती थी। अशोक सुबह का गया रात तक थक कर आता था। इसी वजह से दोनों बेटियों पर ध्यान नहीं दे पाता था। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, उसका यही जीवन था। सुमन ने भी इसे अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लिया था। वो भी घर संभालती और सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। अब छोटा बेटा रवि भी शादी लायक हो गया था। उसकी भी शादी करनी थी। वो लड़की ढूंढ ही रही थी कि रवि ने खुद बता दिया कि वो रेखा को चाहता है और उसी से शादी करेगा। सामाजिक कार्यक्रम और शादियों में रेखा भी आती थी। अपने ही समाज की लड़की है और अच्छे घर से भी है। ये सोचकर सविता जी ने हाँ भर दी। दोनों की शादी हो गई। रेखा के पति रवि की अच्छी नौकरी थी, अच्छी कमाई थी। दोनों खूब सैर सपाटे पर भी जाते थे। सविता जी भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि हर जगह पैसा बोलता है। रेखा अपने मायके से भी धन भरकर लाई थी और पति की भी खूब कमाई थी। उसके तो दोनों हाथों में लड्डू थे। रेखा का मन होता तो रसोई में काम करती और ना होता तो ना करती। सुमन ही अकेली रसोई में लगी रहती थी। कुछ सालों बाद सविता जी बीमार रहने लगी। पति के देहांत के बाद वो वैसे भी टूट चुकी थी, पर वो अपने बच्चों के सामने कड़क बनी रहती थी। उनके शरीर का इलाज चल रहा था, पर वो मन ही मन घुटती जा रही थी और यही घुटन उन्हें परेशान कर रही थी। उन्हें आभास होने लगा था कि वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया और अपने मन की बात कही और कहा कि वो घर में रखी हर चीज़ का अपने जीते जी बंटवारा करना चाहती हैं, ताकि उनके जाने के बाद दोनों भाइयों में झगड़ा नहीं हो। छोटी बहू रेखा स्वभाव की तेज थी और सुमन नरम व्यवहार की थी। पैसा होने के बावजूद रेखा लालची और सुमन धैर्यवान थी। रेखा ये सुनते ही तेजी से दौड़कर कमरे में आ गई। सविता जी ने सारे गहने अलमारी से निकालकर रख दिए और बंटवारा करने लगी। तभी सुमन की नज़र उन गहनों पर पड़ी जो उसे मायके से मिले थे। उसकी मम्मी का दिया हुआ हार और दादी ने सोने के झुमके दिए थे। बड़ी बहन ने कंगन और बुआओं ने अंगूठियां भी दी थी। शादी होते ही सारे गहने उसने अपनी सासू माँ को सौंप दिए थे, जिसे आज सालों बाद उसने देखा तो मायके से मिले गहने तो हर बेटी के लिए अनमोल होते हैं। वो लगातार उन्हें देखे जा रही थी। तभी उसने हिम्मत करके कहा कि मम्मी जी, मेरे मायके से मिले गहनों का बंटवारा नहीं होगा। वो मुझे मिले हैं तो वो मेरे ही हैं। तभी रेखा बोलती है, भाभी ये सारे गहने मम्मी जी की निकले हैं तो ये मम्मी जी के हुए, और आपने ये तेरा मेरा लगा रखा है। क्या घर में जितने भी गहने हैं उन सब का बंटवारा होगा? और वो अपनी सास की तरफ उम्मीद से देखने लगी। तभी सविता जी गहनों पर नज़र दौड़ाती हैं और छोटी बहू, सब गहनों का बराबर बंटवारा होगा। जाओ तुम भी अपने मायके से मिले गहने लेकर आ जाओ। ये सुनते ही रेखा चुप हो जाती है और टाल मटोल करती है। तो सविता जी कहती हैं, छोटी बहू, इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम क्यों अपनी नीयत खराब कर रही हो? अगर तुम सुमन के सामने से मायके से मिले गहनों का बंटवारा करवाना चाहती हो तो तुम्हें अपने मायके से मिले गहनों का भी बंटवारा करना होगा। लेकिन मम्मी जी, ये सारे गहने तो आपके पास से थे तो आपके हुए, फिर भाभी के मायके के कैसे हुए? छोटी बहू, तूने वो ही गहने वापस दिए जो मैंने तुझे यहाँ से चढ़ाए थे। पर सुमन ने अपने मायके और ससुराल दोनों तरफ के मिले गहने वापस मुझे संभाल कर रखने को दे दिए थे, तो उसके मायके से मिले गहनों का बंटवारा नहीं होगा। सविता जी ने सुमन के सामने से मिले सारे गहने, मायके से मिले सारे गहने उसे सौंप दिए और फिर कहा, सुमन ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं सुमन का भरोसा तोड़ नहीं सकती हूँ। ये सुनकर रेखा का चेहरा उतर गया और सुमन का चेहरा खुशी से चमक गया। उसके दिल में अपनी सास के प्रति और भी इज्जत बढ़ गई।
पाठकों ये सच है कि बहू के मायके से मिले गहनों पर सिर्फ बहू का ही हक होता है और वो गहने उसके लिए बहुत कीमती होते हैं। सास हर जगह समझदारी दिखाए और दोनों बहुओं के बीच भेदभाव ना करे तो घर में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।